सिक्किम्स की ऑटोनॉमी को बहाल किया जाएगा। जी हाँ नाजरीन, आज 42nd एनुअल डे जो है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का था, जहां चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सिक्किम्स की जो ऑटोनॉमी है, जो खुद मुख्तियारी है, जो इसका स्टेटस था, उसे वापस बहाल किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है सिक्किम्स को वापस रिवाइव करेंगे, इसे पहले से बेहतर बनाएंगे और जो भी इसमें परेशानियां हैं वो परेशानियां दूर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी जो ऑटोनॉमी है उसको बहाल किया जाएगा और जल्द अज जल्द जो है अपॉइंटमेंट्स वो की जाएंगी। आज यहाँ कई एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के अलावा फॉर्मर डायरेक्टर्स, कई सारे मिनिस्टर्स जो हैं, फारूक अब्दुल्ला, उसके अलावा कई सारे लोग जो है यहाँ मौजूद थे इस इवेंट में। और अपनी तकरीर में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं समझता हूँ कि सिक्किम्स में कई सारी परेशानियाँ हैं और कई सारी परेशानियाँ सिक्किम्स जो है वो फेस करता आ रहा है। और इसी के चलते उन्होंने ये कहा कि अगले कुछ वक्त में हमारी सरकार से जो कुछ बन पड़ेगा हम वो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने डायरेक्टर को ये भी भरोसा दिलाया कि जो भी सरकार के साथ होगा, सरकार जो है उनके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी और उनकी तमाम मुश्किलातों को दूर करने में उनके साथ रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि पिछले 11 साल में जो है यहाँ रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, ये सुनने में आया है। और आज के वक्त में हैरानकुन बात यह है कि सिक्किम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में रात के वक्त में जो है एक नर्स 30 बेड्स को देखती है, यानी एक नर्स जो है उसे 30 पेशेंट्स की देखभाल एट ए टाइम करनी पड़ती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यह आप लोगों की गलती नहीं है, यह हमारी तरफ से कोताही रही है। आपके पास जो लोग भी आते हैं आप उनको ट्रीट करते जाते हैं। और उन्होंने अपना पर्सनल इंसिडेंट बयान करते हुए कहा कि जब कोविड का वक्त था तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिए गए थे, जिसके चलते वो सिक्किम्स लाए गए। और उन्हें जो है उमर अब्दुल्ला को कई सारे मिनिस्टर्स और सेंटर की तरफ से जो है ऑफर दिया गया था कि फारूक अब्दुल्ला को सरकार की तरफ से जो है दिल्ली लाया जाए और दिल्ली में जो है उनका इलाज किया जाए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने इस चीज़ को डिनाई करते हुए कहा कि जो ट्रीटमेंट मेरा सिक्किम्स में हो सकता है वो शायद और कहीं नहीं हो सकता। और उमर अब्दुल्ला ने इसी बात पे कहा कि अगले 5 दिन में जो है फारूक अब्दुल्ला को सिक्किम्स के डॉक्टर ने, सिक्किम्स की फैमिली ने जो है सेहतियाब करके घर वापस भेजा। तो यही चीज़ें वो बता रहे थे कि सिक्किम्स जैसा इंस्टीट्यूट जो है वो कितना ज़्यादा अहम है और कितना ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये इंस्टीट्यूट जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का विजन था कि उन्होंने बनाया क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि जो पेशेंट्स हैं उन्हें कितनी सारी दुश्वारियों का और परेशानियों का सामना पेश करना पड़ता है कि उन्हें यहाँ से बाहर पीजीआई में या एम्स में या बम्बई के अस्पतालों में जो है इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। इसीलिए जो है ये फैसिलिटी को जो है बनाया गया था। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हमें अपने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उन्हें और ज़्यादा बेहतर बनाना है, क्योंकि अगर सिक्किम्स में हर छोटी सी छोटी बीमारी के लिए लोग आते जाएंगे तो यहाँ जो है लोड वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना सिक्किम्स को करना पड़ता है। यहाँ अगर छोटी से छोटी सर्जरी होती है गॉल ब्लेडर की, अपेंडिसाइटिस की, उसके लिए भी जो है यहाँ लोग आते हैं। ये फैसिलिटी जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे रहनी चाहिए ताकि ये सारी परेशानियां जो हैं उसी लेवल पे सॉल्व हो जाए और सिक्किम जो है एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल की तरह काम करे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे पास ज़मीन है इसके बिल्कुल साथ में, जहां हम मेडिकल टूरिज्म जो है उसे बूस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कई सारी वजूहात की वजह से जो है वो चीज़ जो है पॉसिबल नहीं हो पाई। लेकिन आने वाले वक्त में जो है हमारे पास अभी भी वो ज़मीन है, हम उसको मेडिकल टूरिज्म के तर्ज पे ही बनाएंगे और आने वाले वक्त में जो है सरकार जब भी मौका मिलेगा सरकार जो है उस ज़मीन को यूज़ करेगी। और सिक्किम्स का जो एक सपना था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का सपना था कि सिक्किम्स जो है वहाँ एक मेडिकल टूरिज्म के हवाले से कुछ चीज़ें बने, लोग आएँ, अपना इलाज भी करें और एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहें, क्योंकि जहाँ इसकी ज़मीन है सोरा के बिल्कुल पास, आचार लेक के आसपास में, तो वहाँ जो है वो अपने आप को रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में कही। और ये भी कहा कि 11 साल में जो है यहाँ कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, नर्सेज की या कोई भी जो क्रिटिकल पोजीशंस है उनकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि ये काफ़ी सिग्निफिकेंट आज है कि मैं कई वक्त के बाद जो है आज सिक्किम्स में एज गेस्ट आ रहा हूँ। इससे पहले मैं कई बार मेरा आना हुआ, लेकिन तब मैं या तो किसी का अटेंडेंट था या तो किसी के साथ आता था या तो बतौर मरीज़ आया, लेकिन आज काफ़ी लंबे वक्त के बाद जो है मैं सिक्किम्स में बतौर गेस्ट आया हूँ। और आने वाले वक्त में उन्होंने आखिर में कहा कि मैं
इस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को जो सिक्किम्स की है, सिक्किम्स की पूरी फैमिली को जो है भरोसा देता हूं कि जहां भी सिक्किम्स को जम्मू कश्मीर सरकार की ज़रूरत रहेगी, वहां जम्मू कश्मीर सरकार, मैं और मेरे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ये आज इस पूरी जो आज दिन की ये तकरीब थी, इसका कंक्लूजन था कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो सिक्किम्स जैसा बड़ा इंस्टीट्यूट जो एक वक्त ऑटोनॉमस था, उसकी ऑटोनॉमी जो है वो वापस बहाल कर दी जाएगी, जो कुछ वक्त पहले जो है वो हटा दी गई थी। और जब जम्मू कश्मीर जो है स्टेट से यूनियन टेरिटरी में डिग्रेड कर दिया गया, डाउनग्रेड कर दिया गया, उसके बाद जो है यूनियन टेरिटरी जब ये बनी तो सिक्किम्स की जो ऑटोनॉमी है वो खत्म कर दी गई थी। तो यही सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सिक्किम्स की ऑटोनॉमी को जो है वो बहाल किया जाएगा और जम्मू कश्मीर सरकार जो है सिक्किम्स के रिवाइवल के लिए तमाम तर इकदाम जो है वो लेगी। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।